मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने चैप्टर 9 शुरू किया था, गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी बाय लुइया मे एलकॉट। लुइया मे एलकॉट जो कि एक अमेरिका की एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी और वो एक अच्छी कवियत्री भी थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो जो पेज नंबर 86, वेयर आर यू, जो तुम कहाँ पर हो, क्राइड मेग एट द फुट ऑफ द गैरेट स्टेयर्स। जो एक स्टेयर जो बना हुआ था, सीढ़ी, उसी के जब नीचे होती है मेघ, तो वो चिल्लाती है, जो जो कहाँ हो तुम। हेयर आंसर्ड अ हस्की वॉइस फ्रॉम अबव। एक रूखा आवाज़ वहाँ पर सुनाई देता है, मैं यहाँ हूँ, ऊपर से। एंड रनिंग अप मेघ फाउंड हर सिस्टर ईटिंग एप्पल्स wrapped up in a comforter on an old three-legged sofa by the window, sunny window। तब जाकर के मेघ जो है ऊपर दौड़ती हुई सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर जाती है और अपनी बहन को कंबल ओढ़ के खिड़की के बगल में 3 चेयर वाले सोफा पर बैठकर एप्पल खाते हुए पाती है। सच अ फन, ओनली सी अ रेगुलर नोट ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम मिसेस गार्डिनर फॉर टुमारो नाइट। तो वो एक इन्विटेशन कार्ड लेके आती है मेघ और अपनी सिस्टर जो को दिखलाती है कि देखो ये इनविटेशन कार्ड है जो मिसेस गार्डिनर के यहाँ से आया है और कल रात उनके यहाँ पार्टी है। ठीक है, कितना मज़ा आएगा। क्राइड मेघ वेविंग द प्रीशियस पेपर, वो उस पेपर को हिलाते हुए चिल्लाती है। एंड देन प्रोसीडिंग टू रीड इट विद गर्लिश डिलाइट। और जिस प्रकार एक छोटी सी लड़की कैसे पढ़ने लगती है, उसी तरह से वो भी खुश होकर के पढ़ने लगती है। मिसेस गार्डिनर वुड बी हैप्पी टू सी मिस मार्च एंड मिस जोसेफाइन एट द लिटिल डांस ऑन न्यू ईयर्स ईव। मिसेस गार्डिनर के इनविटेशन कार्ड पर लिखा हुआ था, मिसेस गार्डिनर वुड बी हैप्पी टू सी मिस मार्च एंड मिस जोसेफाइन एट अ लिटिल डांस ऑन न्यू ईयर्स ईव। नए ईयर के मौके पर मिसेस गार्डिनर यानी कि मैं काफ़ी खुश होंगी जब मिस मार्च और मिस जोसेफाइन यहाँ पर आकर के इस छोटे से डांस प्रोग्राम में शरीक होंगे। मार्मी इज़ विलिंग वी शुड गो, नाउ व्हाट शैल वी वेयर, सेड मेघ। मेघ ने कहा कि मार्मी भी जाना चाहती है, लेकिन आखिर क्या पहना जाए पार्टी के लिए, क्योंकि हमारे पास तो अच्छे ड्रेसेस भी नहीं है। मेघ कहती है, व्हाट्स द यूज ऑफ आस्किंग दैट व्हेन यू नो वी शैल वेयर आउट आवर पॉपलिन्स बिकॉज वी हैवंट गॉट एनीथिंग एल्स, आंसर्ड जो विद हर माउथ फुल। एक बाइट लगाते हुए एप्पल में जो ने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो जानती ही हो कि हमारे पास पॉपलिन्स के अलावा कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। पॉपलिन्स इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉटन क्लॉथ इन प्लेन वेव यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। सादे कपड़ों का बना हुआ सूती कपड़ा। तो इफ़ आई ओनली हैड अ सिल्क साइड मेघ ने आहें भरते हुए कहा, काश ये कपड़े सूती के नहीं बल्कि रेशम के होते तो और मज़ा आ जाता। आई एम श्योर आवर टॉप्स लुक लाइक सिल्क एंड दे आर नाइस इनफ फॉर अस। तो जो उसे समझाती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये कपड़े जो कॉटन के बने हुए हैं वो रात की उस पार्टी में रेशम के लगेंगे, सिल्क के लगेंगे। एंड दे आर नाइस इनफ फॉर अस, और ये हम पर काफ़ी सूट भी करते हैं, काफ़ी खिलता भी है कपड़ा पहनने के बाद।
उसके बारे में तो मैं भूल ही गई। वट शैल आई डू, मैं क्या करूँगा? उसने जो ने अपनी बहन मेग से पूछा, यू मस्ट सिट स्टिल ऑल यू कैन एंड कीप योर बैग आउट ऑफ साइट, द फ्रंट इज ऑल राइट। ठीक है, तो मेग उसे समझाती है, यू मस्ट सिट स्टिल ऑल यू कैन। ठीक है, बस तुम्हें पार्टी में जाना है और तुम्हें इधर उधर नहीं करना है, बल्कि एक जगह बैठे रहना है। एंड कीप योर बैग आउट ऑफ साइट, और अपने पीठ को दूसरी तरफ रखना। ठीक है, ताकि किसी को दिखाई न दे। रात के अंधेरे में कौन इतना बारीकी से देखेगा? उसने अपनी बहन जो को समझाते हुए कहा। द फ्रंट इज ऑल राइट, आगे का पोर्शन तो ठीक है, आगे तो कपड़ा जला हुआ नहीं है, पीछे से थोड़ा फटा हुआ है, कोई बात नहीं है। आई शैल हैव अ न्यू रिबन फॉर माई हेयर एंड मार्मी विल लेंड मी हर लिटिल पर्ल पिन एंड माई न्यू स्लीपर्स आर लवली एंड माई ग्लव्स विल डू दो दे आर्ट एज नाइस एज आई वुड लाइक इट। ठीक है, कहती है जो मेग कहती है, आई शैल हैव अ न्यू रिबन फॉर माई हेयर, मैं अपने बालों में नया रिबन लगाऊंगी। एंड मार्मी विल लेंड मी हर लिटिल पर्ल पिन, और मोती वाला जो पिन है वो मुझे मार्मी उधार देगी। एंड माई न्यू स्लीपर्स आर लवली, और मेरे जो नए चप्पल हैं वो भी काफ़ी सुंदर दिखते हैं, मैं वही पहनूंगी। एंड माई ग्लव्स विल डू, और मेरा ग्लव्स भी काफ़ी खूबसूरत है। दो दे आर्ट एज नाइस एज आई वुड लाइक, यद्यपि ग्लव्स मेरे उतने अच्छे नहीं हैं जितना मैं चाहती थी, लेकिन फिर भी काम चलाऊ है, तो पार्टी में काम कर सकता है। माइंड आर स्पॉइल्ड विद लेमनेड एंड आई कैंट गेट एनी न्यू वंस, सो आई शैल हैव टू गो विदाउट, सेड जो, who never troubled herself much about dress। अब जो की बारी थी, जो ने कहा, माइंड आर स्पॉइल्ड विद लेमनेड, मेरा तो एकदम नींबू पानी में गिर गया और वो खराब हो गया। एंड आई कैंट गेट एनी न्यू वंस, और मैं नए कपड़े भी नहीं खरीद सकी, मैं नए रिबन नहीं खरीद सकी। सो आई शैल हैव टू गो विदाउट, इसीलिए मुझे बिना रिबन बांधे हुए जाना होगा। सेड जो ने ऐसा कहा, हु नेवर ट्रबल्ड हरसेल्फ मच अबाउट ड्रेस, जिसने कभी भी अपने ड्रेस के बारे में उतनी बारीकी से ध्यान नहीं दिया होगा। यू मस्ट हैव ग्लव्स और आई वोंट गो, क्राइड मेग डिसाइडेडली, मेग ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें अवश्य ही ग्लव्स पहन के जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ग्लव्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, उसने अपनी बहन जो को समझाते हुए कहा कि ग्लव्स जो है किसी भी चीज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देन ऑल स्टे स्टिल, आई डोंट केयर मच फॉर कंपनी डांसिंग, तो जो ने कहा कि ठीक है, मैं स्थिर होकर के बैठूंगी पार्टी में और मुझे डांसिंग से कोई मतलब नहीं होगा। इट्स नो फन टू गो सेलिंग अराउंड, तब तो वहाँ जाना बेकार है, वहाँ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैंट आस्क मदर फॉर न्यू वंस, दे आर सो एक्सपेंसिव एंड यू आर सो केयरलेस, शी सेड, when you spoiled the others that she shouldn't get you any more this winter। मेग ने जो से कहा कि you can't ask mother for new ones, तुम तो माँ से नए ड्रेसेस के लिए कह भी नहीं सकती हो। they are so expensive, क्योंकि वे बहुत कीमती हैं। and you are so careless, और तुम केयरलेस भी हो, तुम्हें अगर नया ड्रेस खरीद भी दिया जाएगा तो तुम फिर पता नहीं क्या से क्या कर लोगी। She said, उसने कहा, when you spoiled the others that she shouldn't get you any more this winter, यानी कि जिस समय तुमने पहला अपना ड्रेस को बर्बाद कर लिया था, खराब कर लिया था, उसी समय तुम्हें समझना चाहिए था कि मेरी माँ
हमें और भी कपड़े ठंड में नहीं खरीदेंगे। कैन यू मेक देम टू डू, आस्क्ड मेग एंग्जियसली। मेग ने इच्छुकतापूर्वक पूछा कि क्या तुम उसे ठीक नहीं कर सकती हो? आई कैन होल्ड देम क्रम्पल्ड अप इन माई हैंड। क्रम्पल्ड मतलब प्रेस और क्रश समथिंग सो इट बिकम्स आउट ऑफ शेप। आई कैन होल्ड देम क्रम्पल्ड अप इन माई हैंड। क्रम्पल्ड अप मतलब कि कपड़े को किसी तरह से रख करके और अपने हाथों में रखना, तो वो हाथ में लेकर के पकड़े हुए थे। सो नो वन विल नो हाउ स्टेन्ड दे आर। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर इन कपड़ों में दाग धब्बे लगे हुए हैं या नहीं। दैट्स ऑल आई कैन डू। मैं सिर्फ बस इतना ही कर सकती हूँ। नो, आई टेल यू हाउ वी कैन मैनेज ईच वेयर। वी कैन मैनेज ईच वेयर वन गुड वन एंड कैरी अ बैड वन, डोंट यू सी। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे हम दोनों मैनेज करेंगे। ईच वेयर वन गुड वन एंड कैरी अ बैड वन। हर एक हम में से दोनों जो है अच्छे कपड़े पहनेंगे और एक खराब कपड़ा कैरी करके चलेंगे। डोंट यू सी, योर हैंड्स आर बिगर देन माइन एंड यू विल स्ट्रेच माई ग्लव ड्रेडफुली, बिगैन मेग। मेग ने कहा कि तुम्हारे हाथ मुझसे लंबे हैं और जैसे ही तुम ग्लव पहनोगी तो ये ग्लव मेरा जो है फैल जाएगा। Whose gloves were a tender point with her, then I'll go with her। तो जो ने आगे चल कर के कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे अपना ग्लव्स नहीं दोगी, एक एक ग्लव्स नहीं दोगी, तो मैं बिना ग्लव्स पहने ही जाऊंगी। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से। मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कहते हैं। क्राइड जो टेकिंग अप हर बुक। उसने अपनी किताबें लेते हुए कहा, यू मे हैव इट, यू मे, ओनली डोंट स्टे इन इट एंड डू बिहेव नाइसली। तो किसी ने उससे कहा, मेग ने अपनी बहन जो को समझाते हुए कहा कि यू मे हैव इट, तुम ग्लव्स पहन सकती हो। यू मे, ओनली डोंट स्टे इन इट, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इस पर दाग धब्बा नहीं लगने देना। एंड डू बिहेव नाइसली, और एक अच्छे प्रकार से व्यवहार करना। डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी एज प्रिम एज आई कैन and not get into any prim means acting in a careful and formal way। तो जो ने अपनी बहन मेग से कहा, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। I'll be as prim as I can। Prim means acting in a careful and formal way। मैं पूरी तरह से सावधान रहूँगी कि इस ग्लव्स पे कोई दाग धब्बा न लगे। And not get into any scrapes if I can help it। और मैं कहीं भी जाऊंगी भी नहीं, मैं सिर्फ एक जगह पर बैठी रहूंगी। Now go and answer your note and let me finish this splendid story। जाओ और जा करके अपना नोट तैयार करो और मुझे इस खूबसूरत कहानी को खत्म करने दो। So Meg went away to accept the invitation with thanks। Meg डाकिया के पास दौड़ करके थैंक्स कहने के लिए जाती है। On New Year's Eve, the sisters were absorbed in the all-important business of getting ready for the party। जब नए साल की शाम जब आई तो दोनों बहनें पूरे दिन उस पार्टी के लिए तैयार होती रही। Meg wanted a few curls about her face। Meg चाहती थी कि उसके बालों में कुछ कर्ली हेयर बन जाए उसका, वो कर्ली हेयर बनाना चाहती थी।
एंड जो करली मीन्स कि घुमावदार मुड़ा हुआ, एंड जो अंडर टू पिंच द पेपर लॉक्स विद अ पेयर ऑफ हॉट टॉन्ग्स, और जॉन जो है जो अभी भी पूरी तरह से सजने संवरने में लगी हुई थी, देयर नाउ आई टेक ऑफ द पेपर्स एंड यू विल सी अ क्लाउड ऑफ लिटिल रिंगलेट्स, सेड जो पुटिंग डाउन द टॉन्ग्स। जो ने कहा कि अब नाउ आई टेक ऑफ द पेपर, अब मैं पेपर को नीचे रख दूंगी, एंड यू विल सी अ क्लाउड ऑफ लिटिल रिंगलेट्स, और आपको इस कागज़ पर कुछ छोटे छोटे रिंग के आकार का रिंग बना हुआ दिखाई देगा। पुटिंग डाउन द टॉन्ग्स, उसने अपने चिमटे को नीचे रखते हुए कहा। She did take off the papers, but no cloud of ringlets appeared, for the hair came with the papers. ठीक है, उसने एक्चुअली कागज से बाल को इस तरह से करते हुए जो है उसने नीचे रखा और कहा She did take off the papers, उसने कागज को नीचे रख दिया, हटाया कागज को बालों पर से, बट नो क्लाउड ऑफ रिंगलेट्स अपीयर्ड, लेकिन किसी भी प्रकार का बादल या कोई रिंग जो है उस पर दिखाई नहीं पड़ा। फॉर द हेयर केम विद द पेपर्स, क्योंकि उस कागज़ के साथ जो है कुछ बाल भी निकल गए थे। ओह 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 व्हाट हैव यू डन, आई एम स्पॉइल्ड, आई कैंट गो, माय हेयर, ओह माय हेयर, वेल मेक, looking with despair at the uneven frizzle on her forehead। ठीक है, जैसे ही कुछ बाल निकल गए तो मेक जो है चिल्लाने लगी, ओह 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 ये क्या हो गया, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया, आई एम स्पॉइल्ड, अरे सब सारा सत्यानाश हो गया, आई कैंट गो, मैं अब नहीं जा सकती हूँ, माई हेयर, ओ माई हेयर, वेल्ट मेग ने दुखित होकर वो कहने लगी, लुकिंग विद डिस्पेयर एट द अनइवन फ्रिजल ऑन हर फोरहेड, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी थी। जस्ट माई लक, यू शुडंट हैव आस्क्ड मी टू डू इट, आई ऑलवेज स्पॉइल एवरीथिंग। जो ने कहा कह रहे ये तो लक की बात है, यू शुडंट हैव आस्क्ड मी टू डू इट, तुम्हें तो इसे मुझे करने के लिए कहना भी नहीं चाहिए था। एक्चुअली आई ऑलवेज स्पॉइल एवरीथिंग, तुम तो जानती ही हो कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो काम खराब ही हो जाता है, तो आखिर तुमने मुझसे क्यों कहा। आई एम सो सॉरी बट द tongues were too hot and so I have made a mess, groaned poor जो, पुअर बेचारी जो ने आहें भरते हुए वो थोड़ी सी दुखित होकर के उसने कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, टॉन्ग्स ये चिमटे इतने गर्म थे कि तुम्हारे बाल मुड़े नहीं बल्कि वहाँ से उड़ गए, ठीक है, अपरूट हो गए। और सर्व्स मी राइट फॉर ट्राइंग टू बी फाइन, मेरे साथ अच्छे से पेश आओ ताकि मैं सुंदर दिखूं। आई विश आई वुड लेट माई हेयर अलोन, क्राइड मेक पेटुलेंटली, पेटुलेंटली मीन इन अ बैड टेम्पर्ड एंड रूड वे। और उसके बाद जो है मेक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि अब वो पार्टी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके बाल जो है सजने संवरने के दौरान बाहर आ चुके थे, अपरूट हो चुके थे, तो जिसके वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और सारे पार्टी पर जो है पानी फिर जाता है, ठीक है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल विमेन रिटन बाय लुइया मे एलकॉट, लुइया मे एलकॉट ने इस कहानी को लिखा है।
तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल से क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।